फ़िलहाल प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। दो पक्षों में आपस में किसी बात को लेकर के तनातनी हो गई और इसके बाद कुछ वारदात हुई और जो एसपी साहब हैं वो लोग पूरे इस घटना पे तत्पर हैं। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की थी और उनका भी कहना था कि हम लोग कहीं से भी सामाजिक माहौल ख़राब नहीं होने देंगे, कि सभी लोग संयम बरतें, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें, सम्मान रखें, पेशेंस रखें और कोशिश ये करें कि कहीं किसी भी कारण से हमारे किसी भी इसके कारण कहीं भी सामाजिक सौहार्द खराब नहीं हो, कम्युनल हार्मनी खराब नहीं हो। कि दलित वर्ग से कोई ना कोई अब ऊंचे ओहदे पर पहुँचे, ताकि जितने भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनको इस बात का डर रहे कि ऐसी कोई भी वारदात होगी तो इसका भी रिपरकशन हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। कुछ दिन पहले जमुई में दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई थी, जिसके बाद से खुशबू पांडे, जो कि बताया जा रहा था कि इसमें कहीं ना उनका मुख्य रूप से वो भी इन्वॉल्व है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पूरा मामला क्या है, बातचीत करने के लिए जमुई के सांसद हैं अरुण भारती, सीधे इनसे ही बात करेंगे क्योंकि इन्हीं का वो क्षेत्र है। अरुण जी, क्या हुआ, पूरा मामला क्यों, क्योंकि खुशबू पांडे को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए, मेरे संज्ञान में जो जानकारियाँ आई हैं उसके हिसाब से दो पक्ष हैं और दोनों का अपना अपना पक्ष है इस घटना को लेकर के। फ़िलहाल प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। दो पक्षों में आपस में किसी बात को लेकर के तनातनी हो गई और इसके बाद कुछ वारदात हुई। प्रशासन इसकी जांच कर रहा है और प्रशासन के पास जो खबरें हैं, जो उनके पास जानकारी है, उसके हिसाब से प्रशासन ने दोनों तरफ से गिरफ्तारियाँ की हैं और प्रशासन का भी कहना है और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कम्युनल हार्मनी रहे, सामाजिक सौहार्द रहे और प्रशासन इसमें जो भी जांच करके दोषी हों उनके ऊपर उचित कार्रवाई करे। नहीं, इस तरीके का दंगा फसाद बहुत सालों के बाद लगता है देखने को मिला, वो भी आपके क्षेत्र में हुआ, जमुई में। देखिए, बहुत समय बाद हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चूँकि प्रशासन वहाँ पे चुस्त दुरुस्त है, जिलाधिकारी मैडम और जो एसपी साहब हैं वो लोग पूरे इस घटना पे तत्पर हैं। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की थी और उनका भी कहना था कि हम लोग कहीं से भी सामाजिक माहौल ख़राब नहीं होने देंगे और उसके लिए जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बीजेपी के एक नेता है नवल किशोर यादव, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुलिस पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि खुशबू पांडे को गिरफ्तार करके उन्होंने गलत किया, धर्म का प्रचार कर रही है, तो क्या गलत है इसमें? देखिए, मुझे नहीं पता कि नवल जी ने क्या बोला है, उनके बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। आपका क्षेत्र, आपकी तरफ से क्या स्टैंड होगा इसको? मेरी तरफ से स्टैंड है, मैं अपील करूंगा जमुई लोकसभा की जनता से, वहाँ के लोगों से, वहाँ की जो अपने लोग हैं सभी से, कि सभी लोग संयम बरतें, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें, सम्मान रखें, पेशेंस रखें और कोशिश ये करें कि कहीं किसी भी कारण से हमारे किसी भी इसके कारण कहीं भी सामाजिक सौहार्द खराब नहीं हो, कम्युनल हार्मनी खराब नहीं हो। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं, हम लोग चाहेंगे हम लोग सब लोग साथ में लेकर रहें, साथ में लेकर के चलें। अच्छा, आपने भी कई दफ़ा सुना होगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो प्रतिमा है, बार बार उसको तोड़ा जा रहा है। देखिए, इसमें मैं खास करके एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद और उससे पहले भी लगातार हम लोगों ने ये देखा है कि जहाँ भी कहीं किसी को दलितों का अपमान करना हो, दलित प्रतीक चिन्ह का अपमान करना हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ देते हैं। रामविलास पासवान जी हमारे परम श्रद्धेय, उनकी मूर्ति को तोड़ देते हैं और मुझे लगता है कि ये तब तक चलेगा जब तक इस समाज का व्यक्ति एक ऊंचे ओहदे पे उस जगह जाकर के नहीं बैठे जहां पर कोई भी ऐसी हिमाकत करने से पहले 10 बार सोचे। ये बहुत ज़रूरी है। आप बताइए, आज के दिन में इतने जनरल कैटेगरी से नेता हैं, ओबीसी कैटेगरी से नेता हैं, पिछड़े से नेता हैं, अगड़े से नेता हैं, उनकी मूर्तियों को क्यों नहीं तोड़ा जाता है? हमेशा दलित प्रतीक चिन्हों को ही क्यों तोड़ा जाता है? क्यों बार बार रामविलास पासवान जी की ही मूर्ति को तोड़ा जाता है? क्योंकि इस समाज से अभी तक जो ऊंचे ओहदे हैं, जैसे आप सरकार के मुखिया हों, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जब तक वहाँ दलित नहीं पहुँचेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। समाज को इस बारे में सोचना पड़ेगा और यही सही समय है कि दलित वर्ग से कोई ना कोई अब ऊंचे ओहदे पर पहुँचे, ताकि जितने भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनको इस बात का डर रहे कि ऐसी कोई भी वारदात होगी तो इसका भी रिपरकशन हो सकता है। चिराग पासवान तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लगता नहीं ऐसे चीज़ों से आप लोगों का मनोबल कम हो, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो लोग प्रतिमा तोड़ रहे हैं? देखिए, वो मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का मनोबल टूटने वाला नहीं है। हम लोग
जिस अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आज नहीं तो कल इस दलित समाज से कोई न कोई नेता उस ओहदे पर होगा जहां पर लोगों को इस बात का भय होगा कि अगर हम ऐसी हिमाकत करते हैं दलित प्रतीक चिन्हों के साथ तो उनके खिलाफ भी प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरुण भारती थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। धन्यवाद।